यहां पर एक हम लेते हैं रियल नंबर्स और इसका इरेशनल नंबर की बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे हमने यहां पर क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √3 + √5 is an irrational। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई बहुत मुश्किल वो नहीं है, क्योंकि सबका फॉर्मेट सेम है। अगर आप उस फॉर्मेट को एक बार ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, केवल जो नंबर्स आपके पास हैं इनकी डिजिट को चेंज करना है, बाकी फॉर्मेट कहीं चेंज नहीं करना, पूरा फॉर्मेट सेम होता है। इसलिए इसमें ये आसानी होती है कि भाई हमने एक बार उसको पढ़ लिया फॉर्मेट को, तो जो डिजिट्स हैं वही, जो न्यूमेरिक डिजिट्स हैं वही चेंज करनी है, बाकी में कोई डिफरेंस इसमें नहीं आता। उसका लिखने का फॉर्मेट सेम रहेगा, तो वही आप उसको ध्यान में रखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि अभी इससे पहले जो क्वेश्चन है जैसे 2 + √5 हो गया या 2 + √3 हो गया, तो वहां पर तो उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों नंबर पे रूट हो तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बच्चों को ये देख के थोड़ी घबराहट होती है। तो इसलिए इनको घबराने की जरूरत नहीं, इसको कैसे करते हैं उसको समझना। तो पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इसको ये कर लेते हैं, लेट करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट जो आपके पास ये आया, यानी √3 + √5 इज रैशनल। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपके पास है हमें प्रूव करना है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो उसको हम लेट कर लेंगे। भाई ये रैशनल नहीं है बल्कि रैशनल है। हमने क्या कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट √3 + √5 इज रैशनल। और जब ये रैशनल होता है तो फिर हम क्या करेंगे इसको, सो लेट ये जो आपके पास है √3 + √5 = a/b, यानी इसको इसके नंबर में ले लिया। और यहां पर क्या है, वेयर a and b are co-prime integers। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या लिख दीजिए एंड बी आर इंटीजर्स एंड दे आर को-प्राइम। को-प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, पहले ये समझना है। हर क्वेश्चन में लिखा जाता है को-प्राइम इंटीजर्स हम लेते हैं, तो को-प्राइम इंटीजर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। केवल 1 उसमें कॉमन फैक्टर होगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब उन दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 आएगा, यानी ए और बी में जो रिलेशन आएगा वो ये हम इसमें लेते हैं। अब जब दोनों नंबर, अब इसके बाद क्या है, आपने ये ले लिया को-प्राइम इंटीजर्स हमने लेट कर लिया, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करते हैं, भाई इसमें दोनों के पास रूट है, इसलिए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। अब क्या करेंगे, जब दोनों नंबर स्क्वायरिंग उसमें हो रूट में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड वी गेट, तो आपके पास क्या होगा, जब स्क्वायरिंग किया तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो a² आपके पास होगा, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab, यानी कि 2 × √3 × √5 और इक्वल में a²/b²। ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a² + b² + 2ab, और यहाँ पर इक्वल a²/b², ये डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दिया। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 3, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, और रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 × 3 = 15 = a²/b²। अब यहाँ पर जो ये रियल पार्ट है इनको हम ऐड कर लेंगे। अब रियल पार्ट में 5 + 3 हो गया 8 प्लस 2√15 = a²/b²। अब इसमें जब सॉल्व करते हैं तो जो उसका रूट वाला पार्ट है, यानी इरेशनल नंबर है, उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, बाकी नंबर्स जो है हमारे राइट साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास हो गया 2√15 और यहाँ पर हो गया a²/b² - 8।
8 यहाँ पर प्लस है तो वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम इसका हो गया बी स्क्वायर, तो आपके पास क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि वो उसको एलसीएम लेके नहीं लिखते, इसको 8 को ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ए स्क्वायर, और क्योंकि 8 को अपॉन 1 ले लीजिए और जब 1 से इसको करेंगे तो 8b स्क्वायर आएगा, और ये आपके पास 2√15 है। हमें 15 को इधर रखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये आपके पास √15 यहाँ पर रहेगा और ये ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर हो गया आपके पास। ये क्या हो गया, जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सिंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 8 एंड 2 आर इंटीजर्स, ये नंबर्स जो हैं भाई ए और बी इंटीजर्स हमने लिए, 8 और 2 भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर्स हो गए। और जब इंटीजर्स हो गए तो इससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर जो ये आपके पास आएगा इज रैशनल। ये रैशनल हो गया, तो देन √15 इज ऑल्सो रैशनल। जब ये है और ये दोनों इक्वल हैं और ये रैशनल पार्ट है तो ये भी रैशनल होगा, बट क्योंकि हमने ये किया है रैशनल हो गया तो ये इसके इक्वल है, तो इक्वल में दूसरा नंबर भी रैशनल होगा। लेकिन क्या है, बट द कॉन्ट्राडिक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that √15 is irrational, but we know that √15 is irrational, और जब √15 irrational है तो ये इसके इक्वल हो नहीं सकता, तो ये भी irrational ही पार्ट होगा, रेशनल पार्ट नहीं होगा। तो हम इसमें ये लिखेंगे, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, दिस contradiction has arisen because, तो आप वही लिख दें, सो या तो वो लिख दें, सो आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, एंड हेंस लिख दीजिए, हेंस ये जो आपके पास है क्या, √3 प्लस √5 is an irrational number। तो देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। अब जैसे यहां पर तो दोनों रूट आ गए, तो यहां पर थोड़ा सा प्रोसीजर ये लार्ज हो गया, जो कि हमें पहले उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि एक नंबर हमारे पास रूट में होना चाहिए और एक वैसे हो सकता है, यानी एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तब ये होगा। अगर दोनों ये आते तो पहले में रूट करके उसको स्क्वायर करके तब उसको आगे करना है। अब अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होता 2 प्लस √5, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर हम क्या आते, सीधा ये लाइन लिखते और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बजाय ए अपॉन बी रहता और ये 2 उधर चला जाता और फिर अपॉन में करके फिर हम ये रिलेशन लिख देते। फॉर्मेट यही रहेगा, केवल नंबर उसकी डिजिट्स को चेंज होंगी, बस ये उसमें ध्यान रखना है, बाकी और कोई प्रॉब्लम इसमें आती नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन करने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको मैथमेटिकल और ये इसका फॉर्मेट जो है वो ध्यान में रखना होता है, तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नहीं तो हम एक बार उसको फॉर्मेट को पढ़ लें तो फिर कोई प्रॉब्लम उसमें आती नहीं है। तो आप इसको आगे से ध्यान रखेंगे और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है।